श्री गणेशाय नमः। अक्षय नवमी व्रत कथा। नारद जी कहते हैं कि एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा कि हे ब्रह्मान, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि व्यासादि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो कुछ भी करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को प्रिय है, आप उसे अवश्य सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्मकल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजन करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटा करके विष्णु भगवान को पूजे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बना करके भगवान को भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हड़े में सोना भर कर संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्री दे करके ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके उनको राजी करे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से होता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों अथवा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो वह पवित्र हो जाता है और कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह सब बताइए, इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले कि यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सचित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया था। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पूर्ण कार्य भी करता था। दिन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बिल्कुल बूढ़ा हो गया और जीर्ण शीर्ण हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपने मन में बसा करके विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया, जहाँ जाकर के प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वे उसकी बात को नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए देकर के विषय भोग करते थे। इस क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों राजा के दूतों द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासन का दंड कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर के रहने लगे। जंगल में कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर के जमपुरी में पहुँचे। यम के दूत उन्हें पकड़ कर के यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा कि हे स्वामीन, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात को सुन करके यमराज ने मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्म की निर्दर्शिका बही खाता देख करके लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे कि इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी द्वितों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात को सुनकर के प्रियंबद नाम का दूत धनंजय को लेकर के स्वर्ग लोक को चला गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा कि अभागे ब्राह्मण, जाए अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय शर्मा स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में
विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसको बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी हुई माला उस पर फेंक फेंक करके प्रेम जताने लगी, अभिनंदन करने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देख करके बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस जमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा कि हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए हैं, पुण्य कर्म की तो कभी बात भी नहीं की है। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर जमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया, वह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग ही भोगना पड़ता है। इसलिए जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पिता, पुत्र, माता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करो, स्वर्गलोक की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी पुण्यात्माओं के लोक वैकुंठ जा रहे हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। धनंजय ने पूछा कि हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य के फल स्वरूप स्वर्गधाम लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात को सुन करके जमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा, समिधाएं लेकर के जमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार का स्नान, आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी के महाफल से तुम जो है इस अक्षय स्वर्गलोक में जा रहे हो। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से तुम छूट गए, दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहता रहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का ध्यान आया और बड़े विनीत भाव से कहने लगा कि हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझ करके पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह से छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भाई के समान बांधव, भाई के समान मित्र कोई दूसरा नहीं होता है। भ्राता के समान कोई रक्षक भी नहीं होता है। यह तो साधारण भाइयों की बात है, फिर जो एक ही माता के कोख से उत्पन्न हुआ है उसके विषय में क्या कहना है। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुन करके देवदूत कहने लगा कि हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान किया था। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। सो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा सकता है। देवदूत की बात को सुनकर के धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकल करके अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जा करके रहने लगा। अनेक प्रकार के उपभोगों भोगों से युक्त होकर के जमदूतों से छुटकारा पा करके आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई श्री कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के कुष्मांड दान के महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा है वहीं मैंने भी तुम्हें सुनाया। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। जो मैं तुमसे कहा सो सब सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्ग पाप जो होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अक्षय नवमी व्रत कथा संपन्न हुआ।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।